हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास का बिहार बोर्ड का हिंदी बुक का ये काव्य खंड और काव्य खंड का ये 12वां चैप्टर है। 12 नंबर का लास्ट चैप्टर है हिंदी का। इससे पहले पूरे 11 चैप्टर का सॉल्यूशन हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। बहुत ही अच्छा कविता, मेरे बिना तुम प्रभु, गोधूली भाग 2 का है। इसमें अर्थ बताएंगे सबसे पहले और इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट चैप्टर है और इससे हर बार क्वेश्चन लिया है और इस बार भी लेगा, तो ध्यान देना है आपको। हमारे साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए कवि परिचय हम लोग देखते हैं। कवि का नाम है रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु, इस चैप्टर के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म 4 दिसंबर को हुआ था, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। कहाँ में? प्राग, ऑस्ट्रिया, जो अभी जर्मनी में है। आपको पूछ दिया जो ऑस्ट्रिया जो अभी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं, तो जर्मनी। जन्म 4 दिसंबर 1875, नोट कर लीजिए। और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर, देखिए दिसंबर के महीना में ही जन्म और मृत्यु भी हुआ 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, जो लेखक हैं मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक का। इनके पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया, माता का नाम सोफिया, ठीक है। अब देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई, अनेक कष्टों को, आपको पता है पढ़ने में कठिनाई तो होता ही, तो शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई, प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। संगीत, सिनेमा आदि में इनकी गहरी पेट थी, मतलब संगीत सुनने में, सिनेमा देखने में इनको बहुत रुचि था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कविता संकलन इनका है जिसका नाम है लाइफ एंड सॉन्ग्स, जीवन और गीतें, लेकिन इंग्लिश में है तो, ठीक है। लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट आदि। और कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, और इनका उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स व्रिज, ठीक है। अब इन कविता परिचय देखते, देखिए प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु। अब ये जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित जर्मन कविता, जर्मन कविता है। मेरे बिना तुम प्रभु जो है ये जर्मनी का कविता है। इनको भाषांतरित हिंदी में कौन रूपांतरित किए? धर्मवीर भारती। अक्सर पूछता है VVI, इसको बोल सकते हैं, धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित किया गया, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कवि का मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है, मतलब बिना भक्त के भगवान भी अकेले हैं, उनको भी कोई उपाय नहीं है। उनका अस्तित्व भक्त की शक्ति पर निर्भर करती है। अब भक्त रहता है, जितना पावरफुल भगवान भी उतना ही पावरफुल रहता है, मतलब उनसे अधिक रहता है, तो भक्त पर डिपेंड करता है। भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आप ही बताइए, जब भक्त रहेगा ही नहीं तो भगवान अपने आप को भगवान कैसे कहेगा? कौन उनको भगवान कहेगा? तो वही कवि कहते हैं। कविता शुरू होता है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा। कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? कहता है हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र, अगर तुम जिसमें जल पीते हो वो पात्र मैं हूँ, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा, जिसमें तुम मदिरा हो, मदिरा हूँ मैं तुम्हारा, अगर सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, जिसमें स्वाद ही नहीं, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा, कवि कहते हैं कि हे भगवान, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? भगवान को धमका रहे, भगवान जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ जिससे तुम पानी पीते हो, मैं ही तुम्हारा वो बर्तन हूँ जिससे तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया तो, या जिससे नशा करते हो, तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वाधीन हो जाएगी। तब जो सुख आपको प्राप्त होता है, जब आपका प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, आपको बुलाते हैं, तो आपको जो सुख प्राप्त होता है वो सुख कैसे मिलेगा? ठीक है, वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, जिस बर्तन जो ढकता है, ठीक है। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम खत्म हो जाओगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर भगवान से ये बोला जा रहा है कि हे ईश्वर, मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं नहीं, कवि कह रहे हैं, ठीक है। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वर्षित हो जाओ। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे, घर विहीन, बाहर में रहोगे,
ठीक है। स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। पादुका मतलब चप्पल होता है, ठीक है। कहते हैं मेरे प्रभु मैं नहीं रहा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे, घर विहीन, बिना घर के हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। सही बात है, जहाँ भक्त जाते हैं वहीं भगवान का प्रसार होता है। तो भक्त के साथ भगवान जाते, तो मैं ही तो तुम्हारा पादुका हूँ, चप्पल हूँ, मेरे बिना तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारा शानदार जो इज्जत प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। अब कवि कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, सुंदरता है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे। अब ये तुम कहते हो कि मेरे कृपा बिना तुम नहीं रहोगे भगवान से, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम कृपा किस पर करोगे। सही बात है ना। तो कृपा करने का सुख कौन देगा, जो तुम कृपा जो मुझ पर कर रहे हो तो ये सुख तुमको कौन देगा। मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे, सुख साधन खत्म, जो मैं तुम्हें देता था वो सारा सुख साधन खत्म। लास्ट स्टेंजा है, ध्यान दीजिए। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, दूर के चट्टानों के जो ठंडी गोद में सूर्यास्त होकर जो आपको सुख प्राप्त होता था, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। अब कहते हैं कवि कि प्रभु जब मैं नहीं रहूंगा तो शाम के समय जब तुम अस्त होते हो, सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा। सूर्य जो शाम को अस्त होता है, सूर्यदेव, तो उनकी सुंदरता लाली जो होता है, लाल सुंदर अस्त होते वक्त होता है ना, तो वो लालिमा का वर्णन कौन करेगा। क्योंकि उस समय सारा वन प्रातः सुबह सूर्य की विखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। और उस समय शाम के समय सूर्य की जो किरण बिखर रही होती है तो सारा वन जंगल धरती अद्भुत दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। इसलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम करोगे क्या, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर क्या हुआ, अर्थ खत्म हुआ, चैप्टर नहीं अर्थ खत्म हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज प्रश्नोत्तर है, जो पक्का इससे एक प्रश्न लेगा, आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए कितना काम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़। ध्यान दीजिएगा, लास्ट चैप्टर है, इसका हर क्वेश्चन VVI रहेगा, ठीक है। कभी अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है, यहो पूछा गया है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन लास्ट है क्योंकि इससे लेता ही लेता है। कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है, ठीक है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि भक्त को जलपात्र, जल रखने वाला बर्तन, और मदिरा कहा है क्योंकि जलपात्र में जिस प्रकार जल संग्रहित हो अपनी अस्मिता प्राप्त करता है, जलपात्र के माध्यम से जल का उपभोग किया जा सकता है। जलपात्र जल के सानिध्य को प्राप्त करने में सहायक होता, बिना पात्र का जल कोई यूज जल्दी नहीं करेगा। उसी प्रकार भगवान के लिए भक्त है। इसी तरह मदिरा पान में मन जो है मदमस्त हो जाता है, मदिरा आनंद की अनुभूति कराता है, और भगवान भी भक्त से जल मिलते हैं तब प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी भक्त से जब मिलते हैं तब प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति के रस के निकट आकर इससे आह्लादितों हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भक्त के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। भक्त ही भगवान की पहचान है, इसलिए कवि अपने को जलपात्र एवं मदिरा की संज्ञा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। प्रस्तुत पदांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है, प्रतिष्ठा। भगवान का वास्तविक स्वर भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति किया जा सकता है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। तो ये बात सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका तीसरा है जो VVI है, ठीक है। ये प्रश्न आपका VVI प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होती है, ठीक। भक्त की आस्था, भक्त भगवान का
दृढ़ धार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा, जब भक्त नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। अब बताइए बिना भक्त का भगवान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, भगवान का लबादा अथवा चोंगा गिर जाएगा। भक्त भगवान का कृपा पात्र है, भक्त है तभी तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान कृपा दृष्टि भक्त पर पड़ती है। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों पर गौरवान्वित होते हैं कि हमारा भक्त है, भक्ति किया, प्रसन्न है। कभी भक्त की अस्मिता समाप्त होने से भगवान का गौरव भी मिट जाएगा। भक्त ही प्रभु का एक प्रकार से स्वरूप है। देखिए, कभी किसको कैसा सुख देता था? 4 नंबर प्रश्न है। तो कभी भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। ठीक है, ये जो आप आशीर्वाद देते हैं, कभी के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती है, क्योंकि हम हैं तभी तो भगवान हम पर कृपा करते हैं, तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। भक्त के द्वारा भगवान हेतु प्रदत्त सुख की चर्चा कवि करते हैं। भक्त की प्रेम वाटिका बगीचा में सुखद छाया में भगवान को जो सुख मिलता है, वही सुख कवि भगवान को देता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, कवि को किस बात की आशंका है? स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति, ईश्वर नामक चीज़ की अनुभूति करने वाला प्रतीक आधार दर्शन है, हम नहीं समझना या देना चाहिए, या भक्त नहीं होगा तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? प्राकृतिक छवि मानव की हृदय का प्रेम, दया, भगवत स्वरूप है। भक्ति की रसधारा ईश्वरीय सत्ता या परम आनंद का वाहक है। सूर्य की जो लालिमा है या सुनसान पर्वत पर ठंडी चट्टानें भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता है। ठीक है, सूर्य की लालिमा, सुनसान पर्वत पर जो ठंडी चट्टान होती है, भगवान के स्वरूप का दर्शन कराती है। यह सब नहीं होगा तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? कहाँ रहेंगे? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? इस प्रश्न को लेकर कवि आशंकित है। आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है? आप क्या सोचते हैं, किसके द्वारा और किसको संबोधित है? देखिए, कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, आश्रय का घर स्वीकारता है। अपने में भगवान की छवि को देखता है, अपने आप में कवि भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। तुम्हारे अस्तित्व का मैं वाहक हूँ, मैं तुम्हारा पहचान हूँ। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा भी कल्पना संभव नहीं है। जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम कहाँ से रहोगे? तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए। हम दोनों एक दूसरे के चलते जाने जाते हैं। कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं, मतलब सही विचार है। हमारे विचार से भक्त ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। ईश्वरीय सत्ता जो है अदृश्य है। अब बताइए, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, और उस अदृश्य शक्ति का दर्शन भक्त के माध्यम से ही संभव होता है। भगवान दिखाई देता है नहीं है, फिर भी हम देख पाते हैं व्यक्ति के द्वारा ही। हम अपने से ही उनको देखते हैं और हम समझते हैं। ठीक है, प्रचार करते हैं नश्वर जीव जो जिंदा नहीं रहता है, कभी न कभी मरता है, कि महत्ता कम नहीं है, क्योंकि यह ईश्वरीय अंश है और व्यापक ईश्वर का साक्षात दर्शन है। ये जो मनुष्य है ये भी भगवान का अंश है और इसी के रूप में ईश्वर का दर्शन है। ठीक है, हमें भक्त और भगवान के इस संबंध को स्वीकारना चाहिए और इस यथार्थ को मानकर, सच्चाई को मानकर अपने को हीन या गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस मानवीय जीवन के महत्व को समझते हुए इस बहुमूल्य जीवन को यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए। इस अनमोल मानवीय जीवन को ईश्वरीय स्वरूप मानकर परमात्मा के सत्ता को स्थापित करने हेतु क्रियान्वित होना चाहिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा के अदृश्यता को जीव आत्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है, आपके माध्यम से भगवान दिखेगा। ठीक है, इस कविता में जीव को ईश्वर का जलपात्र मदिरा कहा जाता गया है। साथ ही मनुष्य को भगवान का वेश, वृत्ति, शानदार लबादा कहकर मानव जीवन की महत्ता को बढ़ाया गया है। यह जीवन नश्वर है, लघु है, छोटा है, फिर भी गौरवपूर्ण है। इसकी महिमा ईश्वर बराबर है, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वरीय सत्ता का वाहक है। मनुष्य भक्त के स्वरूप में भगवान के गुणों को उजागर करता है
और भगवत महिमा को स्थापित करता है। यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य रूप में भगवान का भक्त नहीं हो तो भगवान के भी होने की बात की कल्पना नहीं हो सकती। अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच प्रकाश संबंध पर प्रकाश डालें। देखिए, प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान की एकाकी और निरुपाय है। उनकी भगवत्ता की भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। अब देखिए, बिना भक्त का भगवान है ही नहीं। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। भगवान जल है तो भक्त उसका बर्तन है, जलपात्र है। भगवान के लिए भक्त मदिरा है। बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकते। भक्त ही भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। ब्रह्म को साकार करने वाला जीव होता है और जीव जब ब्रह्ममय हो जाता है तब वह परम आनंद में डूब जाता है। भक्त के भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त भी परम आनंद को प्राप्त करता है। यही अन्योन्य आश्रय संबंध भक्त और भगवान में है। ठीक है, आपका ये चैप्टर जो है मेरे बिना तुम प्रभु लास्ट चैप्टर था, तो इसका प्रश्न उत्तर बताए, अर्थ भी बताए थे। आपका पदखंड जो है हिंदी का ख़त्म हुआ। ठीक है, आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिए, आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।